हेलो माई सेल्फ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। मैंने तो प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी है, तो ये चैप्टर आपका 11 है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में क्या होता है, मतलब प्लांट में कोई भी पार्ट जैसे मान लीजिए गैसेस हुआ, मिनरल्स हुआ, वाटर एंड हार्मोन हुआ, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जो प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है उसका इंक्लूड होता है फ्लो ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए गैस का ट्रांसपोर्ट हो, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो या हार्मोन का ट्रांसपोर्ट हो। एंड क्या बोला, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट या टू द शॉर्ट डिस्टेंस। अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट यहाँ पे ले गए तो क्या हो, शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू होता है वन सेल टू द अनदर। एंड लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर फ्रॉम द रूट टू द टिप स्टेम। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगी, जो आपका ट्रांसपोर्ट हम लोग देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होते हैं, दो टाइप से होते हैं। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल तक होता है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए रूट वाले पार्ट में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको स्टेम तक पहुंचाना। तो ये क्या इस टाइप का हो गया ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जब भी करना तो इसके लिए मतलब एक स्पेशलाइज्ड चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि क्या आपका वैस्कुलर सिस्टम उसके थ्रू होगा, जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है, जो कि क्या इसका प्रोसेस क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, थ्रू होता है मास फ्लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसलोकेशन में बी यूनिडायरेक्शनल इन केस ऑफ द वाटर एंड मल्टी डायरेक्शनल इन केस ऑफ द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए प्लांट के पार्ट में हम लोग को, जैसे मान लीजिए रूट है प्लांट का, ये प्लांट है आपका, और इसका ये रूट वाला पार्ट, तो रूट से क्या होता है, यहाँ पर वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है, सोयल से वाटर का ऑब्जर्व करता है रूट। तो ये प्लांट के जो पार्ट में जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या था इधर से ये सीधे जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनि डायरेक्शन में जाता है, एक डायरेक्शन में जाएगा है, ठीक है, पूरे पार्ट में जाएगा। लेकिन जो हम मान लीजिए जैसे मान लीजिए फूड मटेरियल होगा, स्टार्च बना है खाना, मतलब लीफ में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बनेगा तो इसमें जो फूड बनेगा इसका, तो वो जो होगा ट्रांसपोर्ट होगा कैसे होगा, जैसे मान लीफ से क्या जाएगा आपको पूरा पार्ट में जाएगा, प्लस नीचे की भी जाएगा, तो नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ये क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम क्या करता है, आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से स्टेम तक, तो इसको बोलेंगे यूनिट डायरेक्शन। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिट डायरेक्शन होता है, फ्लोएम का क्या होता है, बाय डायरेक्शन होता है या मल्टी डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है उस किस किस प्रोसेस से होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट वो दो तरीका से होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे अलोंग होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई टू लो होता है, ठीक है। मान लीजिए आप अगर छत से नीचे पानी गिरा गए हैं बकेट से, तो क्या होता है वो इजी वे में हो जाता है, नीचे गिर जाएगा। अगर वही मान लीजिए आपको नीचे से फ्लोर से आपको ऊपर छत में पानी को ट्रांसपोर्ट करना है टेरेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, आपको एनर्जी लगेगा उसको खींचने में, पानी को खींचने में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये आपका एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो पानी को क्या छत से मान लीजिए फ्लोर पे है और वो ऊपर से मतलब मान लीजिए टेरेस पे पानी देना है, तो नीचे से ऊपर अगर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये क्या हो गया, लो टू हाई हो गया। लो टू हाई क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हाई टू लो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो क्या होगा, हाई टू लो हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे लो टू हाई गया तो क्या आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। और क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कोल्ड पंप, इसमें एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के पार्ट में। और ये क्या होता है, इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का खर्च होता है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो आपका सिंपल मतलब मान लीजिए पैसिव ट्रांसपोर्ट था, तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या, सिंपल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। एंड अकर इन लिक्विड एंड गैसेस। मान लीजिए अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस बोला जाता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, गैस में। गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, गैस का डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये आप बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है।
तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या देखने को मिलता है, ये किसके लिए होता है, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट के लिए। एंड क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन मेम्ब्रेन में फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो पोरिन होता है वो कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, और बैक्टीरिया में आपको पोरिन देखने को मिलेगा। और क्या आता है, जो बाटा चैनल होता है वो किसके थ्रू बना होता है, एक्वा पोरिन से बना होता है। और कितना होता है, ये 8 होता है, ठीक है, 8 एक्वा पोरिन। उसके बाद देखते हैं जो वाटर के समय फैसिलिटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो 3 तरीका से होता है, एक यूनिपोर्ट, एक होता है सिमपोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट। यूनिक का कहने का मतलब इससे समझ में आ गया, यूनिक मतलब एक, मतलब इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एक्रोस ए मेम्ब्रेन के एक्रोस क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर सिमपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ पे, सेम डायरेक्शन, सिम मतलब सेम, सिम से सेम, तो सेम डायरेक्शन में होगा एक्रोस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। और एंटीपोर्ट कहने का मतलब क्या है, एंटी मतलब अपोजिट, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल होगा इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, कंपेयर देखने वाले हैं क्योंकि बिटवीन द ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म में। तो पहला क्या है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, सॉरी, तो पहला क्या होता है यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए, तो जो आपका सिंपल डिफ्यूजन होता है ना, वो क्या होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी सिंपल डिफ्यूजन सिर्फ सिंपल है, इसमें कोई भी स्पेशल मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं होगा, ना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होगा, नो सैचुरेशन, नो अपहिल ट्रांसपोर्ट ये नहीं होता है। और क्या था, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जो सिंपल डिफ्यूजन होगा वो कहाँ से उसका फ्लो होगा, हाई टू लो होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है एंड हाईली सेलेक्टिव होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड होता है एंड डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, डाउन हिल, एंड नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर खर्च नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड होता है, और क्या होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का खर्च होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट के का वाटर के साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट अलोंग विद द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट्स प्रोवाइड द मीडियम फॉर द मोस्ट सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन इट। वाटर क्या करता है, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसेंशियल होता है, और क्या होता है, इट्स प्रोवाइड मीडियम प्रोवाइड करता है मोस्ट सब्सटेंस जो होता है इसको डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट में क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, उसमें क्या कंटेन होता है, वाटर कंटेन होता है, इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। जैसे मान लीजिए प्रोटोप्लाज्म है किसी सेल का, उसमें क्या कंटेन होता है, वाटर होता है, उसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल डिजॉल्व होता है, कुछ क्या होता है, सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है उसमें क्या होता है, क्या होता है, वो ज़्यादा पानी लेता है। मतलब आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट में आप देखिएगा कि वहाँ पे क्या आपको बहुत ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन वो यूज बहुत कम करेगा, और क्या करेगा, इवापोरेट कर देगा। जैसे मान लीजिए वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वो मतलब इसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेट हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो यूज में लाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, वाटर इज ए लिमिटिंग फैक्टर। वाटर क्या आता है, प्लांट ग्रोथ के लिए लिमिटिंग फैक्टर होता है, एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। और क्या होता है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन द सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। कहने का क्या मतलब, वाटर पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। सो प्योर वाटर हैज ग्रेटर वाटर पोटेंशियल एंड इट्स वैल्यू इज 0। तो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जो डिनोट किससे किया जाता है, साइज से डिनोट करते हैं। जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको साइज से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, एक्सप्रेस्ड इन पास्कल में इसको एक्सप्रेस करते हैं, PA यूनिट, ऐसे यूनिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोवेरिंग वाटर
जैसे मान लीजिए सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉगिंग ऑफ द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए कोई प्योर वाटर में अगर हम कोई सॉलिड को मिला दिए तो क्या आ जाएगा, उसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका सॉलिड पोटेंशियल बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या मिला है, सॉलिड मिला है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉगिंग वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल। और सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये याद रखना आप। सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। और क्या होता है, मोर द सॉलिड मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में सॉलिड का मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉलिड का मॉलिक्यूल, देखिए मोर इन सॉलिड मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन लेसर द सॉलिड पोटेंशियल। अगर किसी सॉल्यूशन में अगर सॉलिड को हम ज़्यादा मिला देंगे तो उसका सॉलिड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इफ़ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तब क्या हो जाएगा, अप्लाई टू प्योर वाटर या सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इज इंक्रीज, इसका वाटर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, प्रेशर पोटेंशियली इज यूजुअली पॉजिटिव, प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ गया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, साइड पी से डिनोट करते हैं प्रेशर पोटेंशियल को। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या है, वाटर पोटेंशियल, सॉरी, तो वाटर पोटेंशियल इज सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉलिड एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो कोई किसी भी अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है, उसका वाटर पोटेंशियल किससे अफेक्टेड होता है, सॉलिड से और प्रेशर पोटेंशियल से। द रिलेशनशिप इज एज फॉलो, तो क्या होता है वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है यहाँ पे, इट इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर एक्रोस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या आता है, वाटर का डिफ्यूजन होता है किसके एक्रोस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक्रोस। ठीक है, और क्या आता है, द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ द ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। और क्या बोला है, वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज स्पेशलिस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन होगा, तो उसमें क्या होगा, हाई टू लो होगा। ठीक है, जो उसका कंसंट्रेशन होगा, जो मूव करेगा वो हाई टू लो होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजन। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जो क्या होता है, प्रेशर एक होता है जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर को फ्रॉम डिफ्यूज होने से। ठीक है, और क्या बोला, मोर दी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजन इट। अगर मान लीजिए सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा प्रेशर को मतलब प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा उस किसको रोकने के लिए, वाटर को डिफ्यूज होने से रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो क्या यहाँ पे फिर बोला है तीसरा पॉइंट में, न्यूमेरिकली, अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आता है, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, बट अगर साइन की बात करते हैं तो साइन में क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होगा लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद आगे देखती हूँ, तो क्या होता है, सराउंडिंग सोल्यूशन, अगर इट इज, अगर मान लीजिए सराउंडिंग सॉल्यूशन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म को मेंटेन करेगा। अगर सराउंडिंग सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को बोलेंगे। कब, जब मान लीजिए सराउंडिंग का सॉल्यूशन अगर अंदर वाला साइटोप्लाज्म को मेंटेन कर रहा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो क्या बोलेंगे, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और सेल क्या होगा, सेल फ्लेक्सिड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेल क्या करेगा, इसमें फ्लेक्सिड हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें क्या बोला है, इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन, अगर सराउंडिंग का अगर सॉल्यूशन क्या है आपका ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, देन द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए इसका साइटोप्लाज्म है, इसका बाहर वाला एनवायरमेंट है, तो ये जो बाहर वाला है इसका ज़्यादा कंसंट्रेट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें बहुत कम है, मान लीजिए इतना है, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, बाहर वाला बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुआ। ठीक है, तो क्या है, बाहर का अगर सॉल्यूशन, सॉरी, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या मोर कंसंट्रेटेड है देन दी साइटोप्लाज्म, क्या बोला है, मोर कंसंट्रेटेड बाहर का देन दी साइटोप्लाज्म, तब क्या बोलेंगे हम, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, हाइपरटोनिक। इसमें क्या होगा, सेल वॉल श्रिंक कर जाएगा, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंक करता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, जैसे श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म टू द सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल। इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होता है, श्रिंक करता है फ्रॉम इट्स सेल वॉल से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण श्रिंकेज हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रेशर ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस यूजुअली रिवर्सिबल व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए जैसे यहाँ प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस चला था, तो पहला केस में मैंने क्या देखा कि जो आपका जो बाहर का जो सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था कंपेयर टू इंटरनल था। तो इसमें क्या चला था, आपका श्रिंकेज चला था, श्रिंक कर गया था। अगर यहीं पे मान लीजिए इसको अपोजिट कर दिया जाए, इस प्रोसेस को अपोजिट कर देते हैं, अंदर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर देते हैं, बाहर में बहुत कम कर देते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस केस में क्या हो जाएगा, सेल तो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। और ये क्या आ जाएगा, जो प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द प्रेशर built up against the wall due to the movement of water inside the cell and larger pressure। क्या हो गया, मतलब जो नेक्स्ट केस में जो मैंने आपको बताया उसमें क्या था, अंदर का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया था। मतलब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ यहाँ अंदर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सराउंडिंग का। तो इसमें क्या हो गया, जो अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो वाटर मूवमेंट क्या होगा, अंदर में ज़्यादा होगा। अंदर में अगर वाटर मूवमेंट ज़्यादा हुआ तो क्या जाएगा, लार्जर प्रेशर वहाँ पे जनरेट होगा, जो कि क्या करेगा, एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेल काउच कर देगा, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, सेल आपका स्वेल कर गया। इसके बाद देखते हैं हम इम्बाइबिशन का एक केस देखेंगे। तो इम्बाइबिशन क्या होता है, यहाँ पे इनहिबिशन लिखा है, यहाँ पे कुछ मतलब प्रिंट है, मतलब टाइपिंग करते समय प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ये क्या होता है, इम्बाइबिशन इज ए स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है, इम्बाइबिशन होगा यहाँ पे, ठीक है, इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन क्या होता है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलाइड। अगर सॉलिड कोलाइड अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन का केस, ठीक है। काउचिंग देम टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम, वो क्या होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, किसमें, इम्बाइबिशन के केस में, इम्बाइबिशन, ठीक है। और क्या होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सीड। अगर मान लीजिए चना लीजिए आप, ठीक है, चना को रात में पानी में डाल दीजिए, सुबह में देखिए वो क्या हो जाता है, पानी फूल के अंकुरित हो जाता है, फूट जाता है, वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, तो फूल जाता है। वो क्यों होता है, क्यों, किसका केस हुआ, वो इम्बाइबिशन का केस हुआ। एंड ड्राई वुड, जैसे मान लीजिए बरसात का दिन है तो इसमें क्या होता है, आप देखना आपका खिड़किया का लकड़ी का है, तो अगर बारिश उसमें छिटा पड़ता है तो क्या हो जाता है, पानी पड़ता है उस पर तो वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। ये किसके कारण होता है, इम्बाइबिशन का केस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इम्बाइबिशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ये भी एक क्या है, डिफ्यूजन का पार्टी है। बिकॉज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम दी, इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर इसमें फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मतलब एक डिफ्यूजन टाइप का प्रोसेस हुआ इम्बाइबिशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन दी एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइब्ड इज इसेंशियल फॉर द इम्बाइबिशन। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो आपका जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एब्जॉर्बेंट। और क्या होता है, लिक्विड इम्बाइब इज इसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन प्रोसेस के लिए ये इसेंशियल होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, प्लांट टेक प्लेस बाय द मास या बुल्क फ्लो सिस्टम। तो आप याद रखना, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का प्लांट में, वो किसके थ्रू होगा, मास फ्लो या बुल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बुल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर इज रिजल्ट इन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रेशर डिफरेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द बुल्क मूवमेंट सब्सटेंस फ्रॉम थ्रू दी कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको बताया था जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। तो इसमें क्या था, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जाइलम एसोसिएट विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर। जाइलम का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, तो ट्रांसलोकेशन किसका होगा, वाटर का होगा, ठीक है। वाटर हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन फ्रॉम द रूट ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, रूट से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्लोएम, जो आपका फ्लोएम होता है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन, फ्लोएम करेगा, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। तो ये किसके थ्रू होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग द मिनरल्स सॉलिड बाय रूट हेयर बाय डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए रूट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। एंड द एब्जॉर्ब्ड वाटर पासेस टू द डीपर लेयर ऑफ द टू पाथवे। और ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ था रूट के थ्रू, ये 2 पाथवे से होता है, ठीक है। ये क्या क्या पाथवे है, एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है आपका, नॉन लिविंग के थ्रू होता है, एंड जो सिम्प्लास्टिक पाथवे वो लिविंग जैसा होता है। तो इसमें क्या देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, मतलब प्लांट का नॉन लिविंग पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होगा। और जो आपका सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, इसमें क्या होगा, पासेस थ्रू द लिविंग पार्ट, जैसे प्रोटोप्लास्ट हो गया कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिटिल रेसिस्टेंस इन मूवमेंट। इसमें क्या आता है, लिटिल रेसिस्टेंस आता है मूवमेंट में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मोर रेसिस्टेंस इन मूवमेंट ऑफ द वाटर। जो आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा रेसिस्टेंट आएगा, मतलब वाटर के मूवमेंट में बहुत सा बाधा आएगा, इसलिए मोर रेसिस्टेंट बोला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो आपका एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो फास्टर होता है। कैसा होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे कैसा होता है, फास्टर होगा, ठीक है, ये फास्टर होगा। और जो आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है वो क्या होता है, स्लोअर होता है। किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ दी रूट डज नॉट अफेक्ट द एपोप्लास्ट पाथवे। जो मेटाबॉलिक स्टेट होता है रूट का, वो मतलब किसको अफेक्ट नहीं करेगा, एपोप्लास्ट पाथवे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब इसको ये नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द रूट डायरेक्टली अफेक्ट द सिम्प्लास्टिक पाथवे। लेकिन सिम्प्लास्ट के प्रोसेस में क्या आता है, मेटाबॉलिक स्टेट इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, रूट को डायरेक्टली। इसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो फ्लो होता है इन रूट में भाया एपोप्लास्टिक पाथवे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर जो फ्लो होता है किसके थ्रू होता है, एपोप्लास्ट के थ्रू होता है, ठीक है। और क्या होता है, बिकॉज द कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक्ड। इसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसमें जो आपका एपोप्लास्टिक पाथवे है उसमें कॉर्टिकल सेल क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। एंड होता है ऑफर नो रेसिस्टेंट टू वाटर मूवमेंट। इसमें रेसिस्टेंस जो होता है ज़्यादा नहीं आता। अगर जहाँ पर रेसिस्टेंट नहीं आएगा ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर का मूवमेंट इजली वे में होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर का मूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिक इज इम्परवियस टू वाटर। क्यों होता है इम्परवियस, इनर बाउंड्री हो जाए तो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का होता है, इसलिए वाटर का इम्परवियस होता है, क्योंकि वहाँ पे किस लेयर होता है, सुबेगाइज्ड मैट्रिक्स होता है जो कि वाटर को मतलब इंटर करने नहीं देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैस्पियन स्ट्रिप भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैस्पियन स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, वाटर मोलिक्यूल आर अफेक्टेड। क्या होता है यहाँ पे, वाटर मोलिक्यूल क्या होता है, डायरेक्टेड थ्रू द वॉल रीजन दैट आर नॉट सुबेगाइज्ड। इसीलिए देखिए जो ये प्रोसेस चला था ना, तो यहाँ पे सुबेगाइज्ड था, इसीलिए इस पार्ट से वो नहीं गया, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करेगा, असिस्टेंट करेगा, वाटर को जाने से रोकेगा वो। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से डायरेक्टली चले जाएगा, वाल के रीजन से, उसके थ्रू वाल रीजन से वो चल जाएगा, जो कि सुबेगाइज्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वाटर फ्लो थ्रू द डायरेक्ट क्या लिखा, डिफरेंट लेयर, यहाँ डिफरेंट लेयर होगा, एंड रूट रीच द जाइलम टिश्यू एज फॉलो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है कुछ। तो पहले हम लोग माइक्रोराइजा का केस देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, माइक्रोराइजा में इट इज अ फंगल एसोसिएशन। ये क्या आपका फंगस का एसोसिएशन है, किसके साथ में, प्लांट के रूट के साथ में। ये कैसा रूट है, एंजियोस्पर्मिक रूट बोलेंगे। कैसा रूट बोलेंगे, एंजियोस्पर्मिक रूट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फंगल एसोसिएशन देखा माइक्रोराइजा में, किसके साथ में, एंजियोस्पर्मिक रूट के साथ में। और क्या देखें, द फंगल फिलामेंट फॉर्म द नेटवर्क अराउंड द यंग रूट। यह क्या करेगा, जो फंगल फिलामेंट क्या करेगा, नेटवर्क बनाएगा यंग रूट के चारों तरफ, ठीक है, उसके ग्राउंड में। एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया, उसके पास में क्या कर, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जो कि क्या होगा, दैट मिनरल्स आयन एंड वाटर फ्रॉम दी सोयल, ठीक है। और क्या बोला, फिर क्या करेगा, ये द फंगस क्या प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करेगा, किसको, रूट को। एंड क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, द फंगस प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर एंड द रूट इन टर्न प्रोवाइड द ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो आपका यहाँ पे जो फंगस होगा माइक्रोराइजा जो इसका एसोसिएशन है, तो फंगस वाला पार्ट क्या किया, मिनरल्स और वाटर दिया, इसको प्रोवाइड कराया। और रूट क्या देगा उसके बदले में, ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं,
अब यहाँ पे एसेंट ऑफ शेप देखते हैं, ये क्या होता है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर, वाटर का ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या होता है मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट होगा अपवर्ड, अपर की डायरेक्शन में। ये जो आपका प्लांट है, इस प्लांट में क्या होगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा फ्रॉम रूट टू द, जो आपका ये रूट वाला पार्ट से क्या होगा टिप स्टेम तक जाएगा, ब्रांच तक। एंड देयर लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ शेप, इस प्रोसेस को क्या बोल गए हैं एसेंट ऑफ शेप बोल गए हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग रूट प्रेशर थ्योरी, क्या पढ़ेंगे हम लोग रूट प्रेशर थ्योरी, यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या होता है रूट प्रेशर थ्योरी इज गिवन बाय प्रिस्टले, किसने दिया था प्रिस्टले ने दिया था, कब दिया था 1916 में दिया था। इसमें क्या होता है रूट प्रेशर कैसा होता है पॉजिटिव प्रेशर होता है, रूट प्रेशर कैसा प्रेशर होता है पॉजिटिव प्रेशर, क्या डेवलप का दैट डेवलप इन जाइलम शेप ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट, जो कि क्या करेगा उसमें जाइलम शेप में क्या करेगा रूट प्रेशर को प्रोवाइड कर, प्रेशर जनरेट करेगा। ये क्या बोल रहा है इसमें इट कैन रिस्पॉन्सिबल हो, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पुश करने के लिए, इट कैन रिस्पॉन्सिबल हो पुशिंग अ वाटर टू द स्मॉल हाइट ऑफ द प्लांट। जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट होता है इसका स्मॉल हाइट होता है, तो इस स्मॉल हाइट में क्या करेगा पुश करेगा वाटर का अपर जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉस ऑफ वाटर, जो वाटर का लॉस हो रहा है लिक्विड फेज में, जिसमें मान लीजिए हर्बेसियस प्लांट है फ्रॉम द टिप ऑफ द लीफ ब्लेड इज नॉन एज गटेशन। गटेशन कब बोलेंगे जब पानी का लॉस हो रहा हो लिक्विड फेज में, किसके थ्रू हर्बेसियस प्लांट का, और किसके थ्रू होगा लीफ ऑफ द बेस, टिप मतलब लीफ जो ब्लेड होता है ना लीफ ब्लेड, जैसे मान लीजिए पत्ती होता है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, तो इसका जो ब्लेड वाला पार्ट है इससे क्या निकलता हो पानी निकल रहा हो लिक्विड फेज में, तो इसको क्या बोलेंगे गटेशन बोलेंगे। और ये कब दिखने को मिलेगा आपको मॉर्निंग टाइम में दिखने को मिलेगा, और कहाँ मिलेगा नाइट वाले टाइम में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग वाटर राइजेज इन ट्यूब स्मॉल डायमीटर ऑफ कैप्ट इन वेसल्स हैविंग वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। मान लीजिए वाटर किसी ट्यूब में राइज हो गया है, ठीक है स्मॉल डायमीटर में, तो वो क्या होता है उसको कैप्ट वेसल्स में उसको कैप्ट किया गया है, जो कि क्या होता है वाटर ड्यू टू फोर्स सरफेस टेंशन उसमें जनरेट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली बताया कि सिमिलरली वाटर राइजेज अप टू जाइलम चैनल, सिमिलरली उसी वे में क्या होता है जो आपका वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है राइज होता है उसमें, एंड चैनल ड्यू टू दैट एडेशन एंड कोहेशन, जो एडेशन एंड कोहेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या होता है पानी मतलब डिफरेंट पार्ट में प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाता है। एंड दिस थ्योरी को क्या बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ कैपिलरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घर में एक दिया जलाया है, मतलब पहले पुराने ज़माने में मतलब पहले जलाते थे, अभी सबके घर में लाइट है, तो पहले जो दीपक जलाते थे दिया जलाते थे तो उसको क्या बोलते थे, जैसे मान लीजिए दिया जलाए थे यहाँ पे इसमें केरोसिन डाले थे, तो ये जो केरोसिन डाले थे इसमें जो दीपक जल गया दिया जल गया तो ये क्या एक टाइप का कैपिलरी है, क्या इसमें एक सरफेस टेंशन लग गई, क्या कैपिलरी मूवमेंट इसमें चल रहा है, जो कैपिलरी के थ्रू मतलब ये आप क्या कर रहा है वहाँ से जो आपका तेल को सोख रहा है और ये जलते जा रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे दिया है कोहेशन टेंशन थ्योरी क्या है वाज पुट फॉरवर्ड, किसने बताया डिक्सन एंड जूली ने बताया था, कब 1894 में। 1894 में क्या कोहेशन और टेंशन थ्योरी किसने दिया था डिक्सन एंड जूली ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के क्या बताया था वाटर इज मोस्टली पुल्ड ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स, वाटर जो मूवमेंट होता है मोस्ट ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है ड्राइविंग फोर्स के थ्रू होता है, जो कि क्या होता है ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ से ट्रांसपायरेट हो जाता है, ठीक है। तो हम इस थ्योरी का क्या कहना था कि वाटर मोस्टली पुल्ड, वाटर क्या होता है पुल्ड होता है किसके कारण ड्राइविंग फोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम दी लिप्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन अटैच विद दी ऑन अनदर बाय कोहेशन फोर्स, दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अगर अटैच है तो किसके थ्रू कोहेशन फोर्स के थ्रू, ठीक है। कोहेशन फोर्स क्या होगा यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल अगर अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे कोहेशन फोर्स बोलेंगे, ठीक है उसके बीच में। अब देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट ब्रेक इन वेसल्स, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा ब्रेक नहीं करेगा कहाँ वेसल्स में, एंड द ट्रेकियार्ड्स ड्यू टू द एडेसिव फोर्स, क्योंकि इसके पास में क्या है एडेसिव फोर्स है बिटवीन देयर वाल एंड वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाल हो गया या उसका वाटर मॉलिक्यूल उसके बीच में क्या है एडेसिव फोर्स होगा, ठीक है। इन अकाउंट ऑफ द टेंशन क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन द वाटर कॉलम ऑफ द प्लांट इज पुल्ड अप पैसिवली फ्रॉम द रूट टू द ग्रेट हाइट, मतलब रूट से उसका मतलब हाइट तक वहाँ क्या सकता है वो ट्रांसपोर्ट करता है पैसिवली, ठीक है प्लांट पार्ट में। इसके बाद देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वाटर होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है वाटर का लॉस हो गया है कहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का एरियल पार्ट है वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन आर एज फॉलो, कुछ सिग्निफिकेंस होता है उसका मतलब यहाँ देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस, ये क्या होता है क्रिएट ट्रांसपिरेशन पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट,
यह क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन पूल जनरेट करता है। कौन, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। उसके बाद देखते हैं सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है, पानी का सप्लाई करता है वाटर का, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड साल्ट फ्रॉम द सोइल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर मान लीजिए सोइल से, मिट्टी से क्या करेगा, ये वाटर मिनरल्स और साल्ट को मतलब प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके बाद में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन के का क्या लाभ है, क्या सिग्निफिकेंस है। कूल द लीफ, लीफ को क्या करेगा, कूल करेगा, ठंडा करेगा। मेंटेन देयर शेप एंड साइज, अब लीफ के जो शेप और साइज इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, उसका सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका। एंड क्या है, फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड इन अवेलेबल वाटर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लिमिटेड होता है, किसके, क्यों होता है, अवेलेबल वाटर के थ्रू। जैसे मान लीजिए वाटर क्या होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। इसके बाद देखते हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट क्या होता है, ट्वाइस इफिशियंट टू द C3 प्लांट। अगर C4 प्लांट की कंपेयर करते हैं C3 से, तो क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, उसका 2 गुना, C3 के 2 गुना। क्योंकि क्या करता है ये, इन टर्म ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन को फिक्सेशन कर सकता है इससे ज़्यादा, उसके कंपेरिजन में 2 गुना। ठीक है, ऑल थ्रू C4 प्लांट यूज हाफ एज वाटर एज द C3 प्लांट एज द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपटेक ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिशन, जो मतलब मिनरल न्यूट्रिशन है उसको अपटेक ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स होता है जो इंटर करता है रूट में, सोइल के थ्रू में, मतलब सोइल से आया फिर रूट में इंटर किया, तो क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल। क्यों होता है ऐसा, जैसे मान लीजिए रूट का, जैसे रूट वाला पार्ट है, ये क्या आपका रूट का, तो इसका तो एपिडर्मल सेल है ना, तो साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। जो मिनरल्स होगा उसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहा है रूट यहाँ पे। तो क्यों कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सोइल इन चार्ज पार्टिकल। जो मिनरल्स सोइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, आयन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, which cannot move across the cell membrane, इसीलिए वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कारण है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन सोइल यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन इन द रूट। जो मतलब कंसंट्रेशन होता है आयन का सोइल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू रूट में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो क्या करता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें ATP लगता है किसी काम करने में। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, लो टू हाई चलता है, लो टू हाई चलने पे क्या होता है, आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया था। और क्या होता है, एक्टिव अपटेक ऑफ द आयन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है, या एपिडर्मल सेल, क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर पोटेंशियल ऑफ एपिडर्मल सेल आर कंट्रोल पॉइंट वेयर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूट दैट रीच द जाइलम इज एडजस्टेड। वहाँ पे क्या होता है, एडजस्ट होता है, जो जाइलम में रीच किया, जाइलम से जो उस पार्ट में रीच किया तो वो क्या करता है, उसका कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, कंट्रोल करता है उसके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द आयंस दैट रीच द जाइलम बाय द एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो आयन था रीच किया वहाँ से वहाँ तक गया थ्रू जाइलम ही इसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो क्या होगा, या तो एक्टिव होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मूव फर्दर क्या करेगा, अपवर्ड करेगा अलोंग दी ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द चीफ सिंक ऑफ मिनरल एलिमेंट ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, लाइक क्या आ जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है वो ग्रोइंग रीजन में, वो कहाँ पे होगा, एपिकल मेरिस्टेम में। और यंग लीफ हो गया एंड ग्रोइंग फ्लावर हो गया एंड फ्रूट हो गया, वहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज ऑर्गन होगा। ठीक है, स्टोर करता है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे मिनरल्स आर फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज्ड। मिनरल्स क्या होता है, हम उसको रिमोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑल्डर टू द सीनेंसेंट पार्ट ऑफ द प्लांट टू यंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे मान लीजिए इसमें प्लांट का किस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पत्ता है, वो ओल्ड लीव्स है। ठीक है, तो ओल्ड लीव्स है, ये ओल्ड लीव्स अब गिरने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमोबिलाइज्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ओल्डर पार्ट में कुछ आपका ये था, मिनरल्स था, अब ये गिरने वाला है, सीनेंसेस के पार्ट है ये, तो ये क्या कहाँ चल जाएगा, यंग पार्ट में चल जाएगा। मतलब ये जो आपका बूढ़ा पार्ट था, मतलब ये आपका ओल्ड लीफ था, तो ये कहाँ, यहाँ पे जो मिनरल आया था ये दूसरे जो यंग लीफ होगा उस यंग लीफ में ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग जो मिनरल्स होता है वो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, रिमोबिलाइज्ड होता है, उसको रिमोबिलाइज्ड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द एलिमेंट मोस्ट इजीली मोबिलाइज्ड। वैसा एलिमेंट जो कि मोस्ट इजीली मोबिलाइज्ड होगा, उसमें क्या इंक्लूड होता है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। ठीक है,
और कुछ होता है एलिमेंट लाइक कैल्शियम नॉट मोबिलाइज्ड, कैल्शियम कभी भी मोबिलाइज्ड नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा। एंड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी का क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपका, सोर्स टू सिंक होगा, जहाँ पे बना और बाद में जो जहाँ जाएगा सिंक के पास में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फूड क्या आता है, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था और फूड बना, ठीक है, प्लांट ने फूड बनाया, क्या बनाया, सुक्रोज बनाया, ठीक है। सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम होगा फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जैसे लीफ पे बना, लीफ वाला प्लांट था ये लीफ, प्लांट का पार्ट है लीफ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और फूड बनाया, तो ये फूड क्या होगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डिफरेंट पार्ट में जाएगा, तो ये कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट सिंथेसाइज द फूड कोल्ड सोर्स, उसको सोर्स बोलते हैं, जहाँ पे फूड बना उसको बोलेंगे सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स क्या है, लीफ वाला प्लांट के लीफ जो है उसका सोर्स है, एंड क्या है, एंड पार्ट वेयर द फूड यूज्ड एंड स्टोर, उसको सिंक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टोर बना, अभी जहाँ पे जाके स्टोर होना है इस फूड को या जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना है उसको क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए द सोर्स एंड सिंक कैन बी रिवर्स्ड, सोर्स और सिंक क्या हो सकता है, रिवर्स्ड हो सकता है बाय द प्लांट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन ऑफ द प्लांट नीड, सीजन पे डिपेंड करता है और प्लांट का नीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकता है, रिवर्स्ड हो सकता है, उल्टा हो सकता है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शन, इसीलिए जो आपका ये जो मूवमेंट होता है फ्लोएम का, मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ये तो फ्लोएम का होता है, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो फ्लोएम शेप होता है मेनली बाटा होता है इसमें, एंड सुक्रोज होता है, बट अदर शुगर भी दिखने को मिलेगा, हार्मोन्स, एमिनो एसिड एंड आल्सो ट्रांसलोकेट थ्रू इट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया था, मंच ने दिया था, मंच साहब ने इसको दिया था, ठीक है। प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस ये क्या था, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी था ट्रांसलोकेशन का ऑफ शुगर फ्रॉम द सोर्स टू सिंक, ठीक है। और क्या है, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट सोर्स, ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर्ड होता है, एट सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड, जो ग्लूकोज यहाँ पे बना था वो किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ। डाइसैकेराइड क्या था, सुक्रोज था, ठीक है। सुक्रोज क्या किया, मूव इनटू कंपेनियन सेल, सुक्रोज बाद में क्या करेगा, कंपेनियन सेल में मूव कर जाएगा, ठीक है। ये जो सुक्रोज बना ये कहाँ चल जाएगा, जो सुक्रोज में मान लीजिए ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज बना तो कन्वर्ट हो गया डाइसैकेराइड में, सुक्रोज में, तो सुक्रोज क्या होगा, कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में जाएगा, एंड देन द इनटू द सिप ट्यूब, बाद में सिप ट्यूब सेल में जाएगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट लगेगा। इसके बाद क्या होगा, लोडिंग होगा, फ्लोएम, लोडिंग ऑफ फ्लोएम एट सोर्स, सोर्स में क्या होगा, ये लोडिंग हो गया एंड क्रिएट वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, या क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का करेगा, क्या करेगा, फैसिलेट दी मास मूवमेंट इन दी फ्लोएम, मूवमेंट होगा इसके बाद, ठीक है। और क्या है, सीप ट्यूब सेल ऑफ द फ्लोएम फ्रॉम दी लॉन्ग कॉलम विद दी होल इन देयर वॉल इज कॉल्ड सीप प्लेट, इसमें कुछ होल दिखने को मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे, सीप प्लेट बोलेंगे। और क्या लिखा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू दी होल, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होगा ना उसके थ्रू क्या होगा, होल इनटू द सीप ट्यूब प्लेट, जो कंटिन्यूस फिलामेंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको किस में डेवलप्ड होगा, सीप ट्यूब सेल में, जो कि क्या करेगा, मूव दी शेप इनटू दी फ्लोएम, जो शेप होगा शेप वाला पार्ट तो वो क्या होगा, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा सीप ट्यूब सेल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एट सिंक, जो सिंक होता है वो क्या होता है, इनकमिंग शुगर, उसमें क्या होता है, इनकमिंग शुगर, जैसे मान लीजिए आपका सोर्स था लिप वाला पार्ट जहाँ पे आपका मतलब फूड ग्लूकोज जो भी बना था, तो वो क्या गया, अगर प्लांट के पार्ट में जाएगा तो वो सिंक प्लाइगिया में गया, तो सिंक क्या होगा, एट सिंक इनकमिंग शुगर इज एक्टिवली मूव, वो कैसे मूव करेगा, एक्टिवली मूव आउट करेगा एंड फ्लोएम एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, द लॉस ऑफ दी सॉल्यूट, जो लॉस हुआ सॉल्यूट का प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होगा, एट हाई वाटर पोटेंशियल, उसका क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल होगा इन फ्लोएम में, एंड वाटर पास आउट एंड द रिटर्निंग इनटू दी जाइलम, फिर जाइलम में रिटर्न कर जाएगा। इसके बाद देखते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है बाय यूज टू आइडेंटिफाइड, इसमें क्या होता है, फ्लोएम एज टिश्यू व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होगा फूड का, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हुआ ना, ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन ए वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका गर्डिंग एक्सपेरिमेंट होता है इसमें क्या होता है, रूट डाई पहले करता है तब सूट डाई करता है, तो आप याद रखना गर्डिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, पहले रूट डाई करेगा, ठीक है, पहले रूट डाई करेगा फिर सूट डाई करेगा, ठीक है, आप याद रखना। तो ये यहाँ तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब
एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।